हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके 3 बिल, जो कि हाल ही में लोकसभा प्लस राज्यसभा के अंदर इसे पारित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इन बिलों को राज्यसभा और लोकसभा में किस तरह से इसे पास किया गया है। तो जानते हैं आखिर इन बिलों में, यानी कि इन विधेयकों में आखिर ऐसा क्या है। तो हाल ही में 3 विधेयक पारित किए गए हैं, जिसमें पहला आपका कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। दूसरा इसके अंदर आपका मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा विधेयक 2020। और उसमें तीसरा विधेयक है आपका आवश्यक वस्तु विधेयक संशोधन अधिनियम 2020। तो हाल ही में यह तीनों विधेयक है वो दोनों सदनों के द्वारा पारित किए गए हैं। अब ये तीनों विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, और जब राष्ट्रपति इन विधेयकों पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे तब जाकर के ये विधेयक इनको पारित माना जाएगा और फिर इसे लागू किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली आपका टॉपिक कवर करने वाले हैं कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस विधेयक को हम लोग जानते हैं डिटेल के साथ कि आखिर किसानों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो इसमें ऐसी व्यवस्था बनाना जहां किसान और व्यापारी राज्यों में स्थित कृषि उत्पाद बाजार समिति यानी एपीएमसी से बाहर उत्पादों की खरीद और बिक्री कर सकती है, अर्थात मंडी के अलावा किसान और व्यापारी वो अपना उत्पाद खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। राज्यों के भीतर तथा राज्यों के बाहर किसानों के उत्पादों के निर्बाध व्यापार को बढ़ावा देना इसका मकसद रखा गया है। व्यापार व परिवहन लागत को कम करके किसानों को उनके उत्पादों का अधिक मूल्य दिलवाना इसका उद्देश्य है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 तक किसानों की आय है दोगुना करना लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा और किसानों को लाभ प्राप्त होगा और अपनी आय को दोगुना कर पाएंगे। और साथ ही ई ट्रेडिंग के लिए सुविधाजनक तंत्र विकसित करना, यानी कि ऑनलाइन है वो सामान को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये आप जान सकते हैं कि इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि राज्यों में जो कृषि उत्पाद बाजार समिति है, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एपीएमसी, इसके बाहर है वो किसान और व्यापारी डायरेक्ट इसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसके अंदर बिचौलिए का प्रावधान नहीं रखा गया है। आप जानते हैं कि इसमें आखिर विरोध की ऐसी क्या वजह है जो कि इस विधेयक का विरोध हो रहा है। तो किसान अगर एपीएमसी के बाहर अपने उत्पाद बेचने लगे तो मंडियां शुल्क नहीं ले पाएगी, अर्थात जब भी मंडी के अंदर किसान अपना सामान बेचता है तो उनको टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे में मंडियों के अंदर वह शुल्क नहीं लगेगा। इससे क्योंकि राज्यों को राजस्व का एक नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो मंडियों का टैक्स होता है वो राज्य के राजस्व के अंदर इसका एक बड़ा भाग जाता है। तो ऐसे में राज्यों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है प्रत्येक राज्य को। और प्रत्येक मंडियों के ऊपर वो एक कमीशन एजेंट होता है जो कि इस टैक्स को कलेक्ट करता है। तो ऐसे में अगर इसे समाप्त किया जाता है तो कमीशन एजेंट भी बेरोजगार हो जाता है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली खत्म हो जाएगी। ई नेम जैसी सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल का कारोबार वो मंडियों पर आधारित है। कारोबार के अभाव में मंडियां वो बर्बाद हो जाएगी, तो ई नेम का क्या होगा। इसलिए इसका हर जगह विरोध हो रहा है। तो फ्रेंड, जितनी भी जानकारी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं या फिर जान रहे हैं वो कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के सोर्स के माध्यम से ली गई है। आप जानते हैं कि आखिर इस विधेयक के क्या क्या लाभ हैं, बेनिफिट। तो व्यापारी तक सीमित न होने से उत्पादों की जो कीमत है वो अच्छी मिलेगी। किसान वो डायरेक्ट अपना उत्पाद बेच सकते हैं बिना किसी बिचौलियों की, और इसके अंदर वो बिचौलियों की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी।
और किसान जब डायरेक्ट अपना माल बेचेगा तो इसे फ़ायदा भी होगा, तो इससे किसानों की आय वो दोगुनी भी होगी। यही इसका बेनिफिट है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना है विस्तार के साथ कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, जो कि हाल ही में इसे पारित किया गया है। और क्यों इस बिल का विरोध हो रहा है इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है और इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा विधेयक 2020, आखिर इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।